न- नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 10 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 दिसंबर, दूसरा 9 दिसंबर, तीसरा 10 दिसंबर, चौथा 11 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 9 दिसंबर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी और निरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 9 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा फिजी, तीसरा मॉरिशस, चौथा अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर फिजी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। फरवरी 2023 में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर फिजी है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? पहला ऑप्शन दिया है उधमपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा राजस्थान, चौथा आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर उधमपुर है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ये उधमपुर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगानू इलाके में स्थित बीएसएफ स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज में पहली बार सेना, बीएसएफ और आईटीबीपी की टीमों के बीच फायरिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहली बार यह फायरिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर उधमपुर, पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड माने शब्द। इस प्रश्न के ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गॉब्लिन मोड, दूसरा मेटावर्स, तीसरा हैज स्टैंड विद, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर गॉब्लिन मोड, पहला ऑप्शन इसका सही है। इस शब्द ने, गॉब्लिन मोड शब्द ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में इसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसे 3 लाख से ज़्यादा वोट के साथ 93% लोगों ने इसे पसंद किया। यह पहली बार था कि ओपन वोटिंग दी गई लोगों के लिए, जिसके माध्यम से लोगों ने इसको वोट किया। इसे 3 लाख से ज़्यादा वोट प्राप्त होने पर इसे जीत हासिल हुई। सबसे ज़्यादा 93% लोगों ने इस शब्द को पसंद किया। इसलिए इस प्रश्न का पहला उत्तर गॉब्लिन मोड है, सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है आदित्य मित्तल, दूसरा मोहित मित्तल, तीसरा मनोज गिरी, चौथा विजेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर आदित्य मित्तल, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्पेन में चल रहे एलो ब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट कौन सा? एलो ब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट के 6ठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वह जीत हासिल हुई और भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इस प्रश्न का पहला उत्तर आदित्य मित्तल, ऑप्शन पहला सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला
प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है? यानी गूगल ने। इस प्रश्न में पहला ऑप्शन चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत है। भारत में गूगल द्वारा गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया गया है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी गूगल की सहायक जिग्सा भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य उस भ्रामक जानकारी को रोकना है जिसे हिंसा को भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया है। इसलिए इस गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सभी जगह पर उन्हें रोकना है। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 दिसंबर, दूसरा 7 दिसंबर, तीसरा 9 दिसंबर, चौथा 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 दिसंबर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को विश्व भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के महत्व के विषय में लोगों को सूचित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम वैश्विक उड्डयन के विकास के लिए नवाचार को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 दिसंबर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है 13 एक्सप्रेसवे वाला, यानी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इस प्रश्न का पहला उत्तर उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इस पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा आगरा, तीसरा दिल्ली, चौथा लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला वाराणसी है, यानी बनारस, और दूसरा नाम वाराणसी। उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की 22वीं बैठक में 16 सितंबर 2022 को मंदिरों और घाटों के शहर वाराणसी को वर्ष 2022 और 23 के लिए पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 7 दिसंबर, तीसरा 8 दिसंबर, चौथा 9 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 दिसंबर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। इस दिवस को भारतीय थल सैनिकों, नौ सैनिकों तथा वायु सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है। इस दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना को सम्मान प्रकट करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर 7 दिसंबर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। हाल ही में पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये कमेंट लिखा है, कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तथा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए, धन्यवाद।